भाई आज की इस वीडियो को हम अनबॉक्स करने वाले हैं Motorola G84 5G को। ये मोबाइल फोन कुछ टाइम पहले पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ था और आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि बिलाल भाई ये मोबाइल फोन आप आखिर क्यों नहीं वीडियो बना रहे इसके ऊपर। तो भाई सिचुएशन ये है कि मोबाइल फोन YouTube मोबाइल फोन वालों ने मुझे प्रोवाइड किया और ये तकरीबन 2 हफ्ते से मेरे ऑफिस में आके पड़ा हुआ है। सीन ये है कि यार इतने ज्यादा मोबाइल फोन लॉन्च हो रहे थे कि हमें टाइम नहीं मिल सका कि हम इसकी वीडियो भी बनाएं, बट अब ये वीडियो जो है मैं फाइनली बना रहा हूं। Motorola पाकिस्तान के अंदर बेसिकली टेक्सरात वाले लेकर आए हैं। Motorola is not officially available in Pakistan but kind of officially available in Pakistan, which basically means कि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू Motorola पाकिस्तान के अंदर अभी आया है। Motorola खुद नहीं आया। इसका फर्क ये होता है कि अभी आपको Motorola के उस तरह सर्विस सेंटर नहीं मिलेंगे जिस तरह Xiaomi, Samsung, Vivo वगैरह के हैं। ये कंपनी खुद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, बट टेक्सरात वालों की वारंटी मिल रही है और इनकी वारंटी जनरली अच्छी होती है, तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ चीजें हैं जिनमें आपको सपोर्ट की प्रॉब्लम आ भी सकती है। अब Motorola G84 जो है इसका एग्जैक्ट प्राइस टैग जो है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। आई थिंक ये 82,000 के प्राइस टैग में लॉन्च हुआ है और जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वेरिएंट लॉन्च हुआ है वो इसका 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है। एंड टू बी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, जब ये मोबाइल फोन लॉन्च हुआ है उस टाइम पर इसकी ये जो 12 GB वाला टैग है ना, ये इसको बहुत ज्यादा इज्जत प्रोवाइड कर रहा था और लोग क्योंकि लोकल मार्केट के अंदर 12 GB को पता नहीं क्या चीज समझते हैं, तो वो इस मोबाइल फोन को बहुत ज्यादा रैंक कर रहे थे। बट रिसेंटली हमने देखा है कि Redmi Note 13 Pro 12 GB वाले वेरिएंट में पाकिस्तानी मार्केट में इसी फोन के करीब लॉन्च हो गया है और वो मोबाइल फोन मेरे हिसाब से इस मोबाइल फोन से काफी चीजें हैं जो कि एज स्पेसिफिकेशंस बेहतर प्रोवाइड करता है। बट देखते हैं कि अगर हम स्पेसिफिकेशन को साइड पे रखें और कंपनी ब्रांड वैल्यू और सॉफ्टवेयर की बात करें तो क्या ये मोबाइल फोन स्टैक अप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने बताया है कि पाकिस्तान में इसका हायर एंड वेरिएंट लॉन्च हुआ है, तो 12 256 GB वाला वेरिएंट आया है। जो कलर हमारे पास मौजूद है ये मिडनाइट ब्लू है। बाय द वे यूट्यूब मोबाइल फोन वालों की जो शॉप है ये कचहरी बाजार में है, यूबीएल बैंक के बिल्कुल साथ। और अगर आप कोई भी फोन खरीदना चाहते हैं आई वुड रिकमेंड देम, काफी टाइम से हमारे स्पॉन्सर हैं। अच्छा खैर, सबसे पहली चीज जो कि आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती है वो आपका मोबाइल है और उसके साथ आपको देखने को मिल जाता है एक प्रोटेक्टर, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मोबाइल की जो फिनिश है मिडनाइट ब्लू की वो कुछ इस तरह की है कि अगर आप इसे एक खास एंगल पे देखते हैं तो आपको ये मोबाइल फोन ब्लैक लगेगा, लेकिन जब इसके अंदर लाइट जाती है तो उसके नीचे से ये आपको ब्लू कलर का जो टिंट है सामने आता है। मेटल का यूज किया गया है और मोबाइल फोन की जो हैंड फील है वो टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा मजेदार है। आपको फील होता है कि आपने एक प्रीमियम फोन जो है वो पकड़ा हुआ है। ऊपर वाली साइड पर डॉल्बी एटमॉस की जो ब्रांडिंग है वो की गई है। नीचे वाली साइड पर पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि जो इनके इंजीनियर साहब थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो चीज लिखनी है ना नीचे लिख देंगे। वो होता है ना आप पेंसिल से खेल रहे होते हैं, मुझे लगता है इंजीनियर पेंसिल से खेल रहा था और बाद में किसी ने वही डिजाइन उठा के फाइनलाइजेशन में डाल दिया। यही वजह है कि नीचे तो पूरी जो है ना वो आई थिंक उसने अपनी कहानियां लिखी हुई हैं। टाइप सी की पोर्ट है, हेडफोन जैक है, साइड पर आपकी सिम स्लॉट देखने को आपको मिल जाती है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर यहाँ पर जो चीजें देखने को मिलती हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं कह रहा कि कुछ ज्यादा मिलता है, सिम इंजेक्शन पिन है, पेपर वर्क है, लेकिन जिस तरह ये पैकेजिंग की गई है ना यार, ये मुझे 2016-17 की याद करा देती है। इस तरह की पैकेजिंग, इस तरह का पेपर वर्क उस टाइम पे आया करता था। और जो चार्जिंग का सामान आपको देखने को मिल रहा है, टाइप A टू टाइप C वाली केबल यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहां पर आपको एक चार्जर देखने को मिल रहा है जो कि टाइप A वाला है और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, विच इज अ गुड इनफ चार्जर। लेकिन अगेन ये मोबाइल फोन 82,000 रुपए के प्राइस टैग में लॉन्च हो रहा है। इस प्राइस रेंज में हमें 67 वॉट भी देखने को मिल जाता है, 65 भी मिल जाता है और इस प्राइस रेंज में जो कॉमन है वो 45 वॉट या 44 वॉट्स है। तो उस हिसाब से जो चार्जिंग है वो मुझे थोड़ी सी कम लगी है। खैर मोबाइल फोन के ऊपर आते हैं। यहां पर जो मेन हाइलाइट्स मेंशन की गई हैं उसमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा पिक्सल कैमरा मेंशन किया गया है, OIS को मेंशन किया गया है और उसके अलावा अल्ट्रा विविड P OLED डिस्प्ले को मेंशन किया गया है। इसके अंदर बेसिकली OLED डिस्प्ले लगाया गया है, जिसका फायदा आपको यह मिलता है कि यहां पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की फंक्शनैलिटी भी देखने को मिल जाती है और उसके अलावा यहां पर आपके पास जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी देखने को मिल जाता है। हमारी टेस्टिंग के मुताबिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर स्पीड में तेज है, लेकिन कभी कभार इक्का दुक्का बार जो है ना वो रीड नहीं करता, लेकिन वो बहुत कम होता है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो काफी ठीक है। एक चीज जो कि मुझे बड़ी पसंद आई है इसके डिस्प्ले के बारे में वो ये है कि ये 6.5 इंचेस का 120 हर्ट्ज का P OLED डिस्प्ले है और यहां पर जो आपको इसके बेजल्स देखने को मिलते हैं, अगर आपने ये ब्लैक वाला मोड ऑन किया हो तो आपको नजर ही नहीं आते और अगर मैं यहां से इसका ये डार्क मोड ऑफ कर लूं तो आप रियलाइज करेंगे कि इसके जो बेजल्स हैं वो इतने कम है कि दिस इज ऑलमोस्ट फ्लैगशिप ग्रेड। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है और इस
मोबाइल फोन की फ्रंट साइड को एटलीस्ट बहुत ज्यादा प्रीमियम फील भी दे देती है। इस मोबाइल फोन के इंटरनल्स की बात करते हैं तो यहां पर लगाई गई है 12 GB रैम और उसके साथ लगाई गई है 256 GB की इंटरनल स्टोरेज। और ये जो रैम है ये LPDDR4X रैम है और यहां पर जो स्टोरेज लगाई गई है वो UFS 2.2 की स्टोरेज लगाई गई है। बट एक चीज जिसने मुझे हैरान किया है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है दैट इज अ 5G चिपसेट। बट मेरे हिसाब से इस चैनल पे जो सबसे पुराना 5G चिपसेट है ना जो मैंने देखा था वो स्नैपड्रैगन का 695 था। वही चिपसेट इस मोबाइल फोन के अंदर लगाया गया है और उसका प्रॉब्लम ये है भाई कि अगर आप इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं तो ये मीडियाटेक की Helio G99 से भी कम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है और इसका जो फैब्रिकेशन का प्रोसेस है वो भी उससे ज्यादा पुराना है। तो बेसिकली ये आप ऐसे समझ लें कि जैसे एक पुरानी गाड़ी होती है ना लेकिन उसके अंदर V8 इंजन लगा होता है, तो आप समझ लें कि ये V8 तो है लेकिन ये पुराना V8 है, तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो भी क्वेश्चनेबल है और ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी उस लेवल की नहीं आएगी जिस तरह की आप एक नॉर्मल अच्छे मोबाइल फोन से एक्सपेक्ट करते हैं, स्पेशली 82,000 के प्राइस रेंज के अंदर। बट यहां पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक एरिया जहां पर मोटोरोला ने इस मोबाइल फोन को बहुत ज्यादा अच्छा बनाया है वो है इस मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर हल्की फुल्की थीमिंग मोटोरोला ने खुद की है और टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट स्किन्स जो कि मैंने ट्राई आउट की हैं। यहां पर आपको फैमिली स्पेस की ऑप्शन मिल जाती है जिसके अंदर जाकर आप बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन को अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये मोटो कनेक्ट के नाम से एक एप्लीकेशन दी गई है जिसके थ्रू आप इस मोबाइल फोन का डिस्प्ले एक्सटेंड करके किसी और डिवाइस के ऊपर चला सकते हैं। अदर देन दैट यहां पर आपके पास और भी बड़ी मजेदार चीजें हैं जिनमें एक ये रेडी फोर की एप्लीकेशन है और ये जो एप्लीकेशन है ना ये दिखने में तो बहुत सिंपल लगती है बट एक्चुअल रियलिटी ये है कि यार ये एप्लीकेशन आपको टीवी से किसी मॉनिटर से कनेक्ट करने में भी हेल्प करेगी। उसके अलावा वेबकैम से भी आप इस मोबाइल फोन को यूज कर सकते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर के लिए इस मोबाइल फोन को वेबकैम बना सकते हैं, आप फाइल ट्रांसफर भी कर सकते हैं, आप हॉटस्पॉट भी यूज कर सकते हैं और आप इस मोबाइल फोन के थ्रू पीसी लॉक भी कर सकते हैं। बेसिकली अगर ये मोबाइल फोन ब्लूटूथ के थ्रू आपकी जेब में होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो पीसी है वो अनलॉक हो जाएगा अगर मोबाइल फोन करीब होगा। तो ये काफी ज्यादा छोटे छोटे फीचर्स हैं, काफी हद तक जैसे एप्पल के इकोसिस्टम में होता है ना वो चीज विंडोज के लिए करने की कोशिश की गई है जिसको मैं बहुत ज्यादा पसंद कर रहा हूं। सॉफ्टवेयर एंड पे इस मोबाइल फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड का वर्जन 13 बिल्ट इन देखने को मिल जाता है और मोटोरोला के मुताबिक इसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो प्रॉमिस्ड है, यानी कि एक बार तो ये अपडेट जरूर होगा और मोटोरोला कहता है कि एंड्रॉइड 14 की अपडेट जो है वो इस पे जरूर आएगी। बट उसके आगे क्या होगा मोटोरोला वाले कहते हैं भाई हमें भी नहीं पता, तो मैं उसके बारे में भाई क्या बोल सकता हूं। पबजी परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो भाई स्मूथ और बैलेंस पे अल्ट्रा और उसके अलावा HD पे आपको हाई सेटिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। बेसिकली वही सेटिंग है जो कि आपको G99 से मिल रही है, तो पबजी में आपको ज्यादा कुछ लूज नहीं होता। एक चीज जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा जो मोटोरोला ने अच्छी की है वो ये है कि ऑल दो यहाँ पर प्रोसेसर वाकई बहुत पुराना लगाया है लेकिन एक पावरफुल प्रोसेसर है और जो सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी है वो आपको नहीं बताती कि भाई प्रोसेसर पुराना लगा हुआ है। कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर कैमरा डिजाइन जो है वो आपको नजर आ रहा है और यकीन करें इस कैमरा डिजाइन को देख के भी यही लगता है कि 2020 का कोई मोबाइल फोन सामने आ गया है। बट ये कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड कैमरा है, यानी कि OIS के साथ आता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, फ्रंट पर 16 मेगापिक्सल दिया गया है। हमने यहां पर इसकी जो टेस्टिंग की है उसके अंदर आई वुड जस्ट से कि अगर आप बैक कैमरा की क्वालिटी की बात करते हैं तो बैक कैमरा की क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा डिसेंट लगी है। बट देन अगेन यार इसके कंपैरिजन में डिवाइसेस आ रही हैं जिनके अंदर 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो अगर ये मोबाइल फोन आई वुड से लॉन्च होता 8 GB रैम के साथ और 60,000 की रेंज में आता ये बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हो सकता था। बट जिस रेंज में इस मोबाइल फोन को लॉन्च किया गया है वो इतनी प्रीमियम रेंज है कि ऑल दो ये मोबाइल फोन अच्छा है लेकिन इस मोबाइल फोन के अंदर कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैं कह सकूं कि भाई बहुत ही कोई क्रेजी कर दिया है। बट कैमरा की जो क्वालिटी है इट इज क्वाइट फेयर और अगर आप ये मोबाइल फोन खरीदते हैं तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बट इसके अंदर कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि जो मैं कह सकूं कि भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर काफी डिसेंट तरीके से काम कर जाता है और फ्रंट और बैक दोनों के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर फ्रंट कैमरा थोड़ा सा वाइड भी है। इसके अलावा नाइट विजन मोड के नाम से एक मोड दिया गया है जो कि बेसिकली नाइट मोड है लेकिन उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता जिस तरह से आजकल मॉडर्न नाइट मोड्स करते हैं, तो ये भी यहाँ पर अवेलेबल और सिर्फ बैक कैमरा के अंदर अवेलेबल है, तो आपको फ्रंट कैमरा में देखने को नहीं मिलेगा। स्लो मोशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो काफी बेसिक कैमरा सेटअप है। 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है और उसके साथ 33 वाट का चार्जर आता है, लेकिन यहां पर जो चार्जिंग है वो 30 वाट की दी गई है। तो चार्जर 33 वाट का है और चार्जिंग जो फोन सपोर्ट करता है वो 30 वाट्स की चार्जिंग है। ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं ये कहूंगा कि भाई अगर ये मोबाइल फोन आप इसलिए खरीदना चाहते हैं कि दिस इज मोटोरोला ब्रांडेड मोबाइल फोन या आपको स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई ये मोबाइल फोन आप खरीदेंगे तो रिग्रेट करेंगे। और अगर आप ये मोबाइल फोन अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना
चाह रहे हैं तो उनको भी सैमसंग देने से बेहतर है कि आप मोटरोला दे दें, क्योंकि एटलीस्ट ये कंपेटिटिव है और ये पुराना ब्रांड भी है, तो उनको वो भी टेंशन नहीं होगी कि कोई मसला है। ऑल्दो रियलिटी है कि मोटरोला आजकल लेनोवो बना रहा है, बट देन अगेन अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि यंग है और वो चाहता है कि भाई बेहतर स्पेसिफिकेशन मिले, तो ये Redmi Note 13 Pro का इस मोबाइल फोन के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए या Infinix की Zero सीरीज का इससे कंपैरिजन किया जाए तो ये मोबाइल फोन उनके सामने नहीं टेक सकता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और क्लियर भी हो गया होगा कि ये मोबाइल फोन किसके लिए बना है। मैं वेलकम करना चाहूंगा मोटरोला को कि वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आए हैं, बट आपको इससे ज्यादा कंपेटिटिव होना पड़ेगा अगर आपने यहाँ पर स्टे करना है। अदरवाइज नोकिया का हाल हम देख चुके हैं, आए थे अपने उसी जोन में रह गए थे कि भाई हम नोकिया और फिर अब नोकिया ही रह गया, बाकी कुछ रह नहीं गया। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई बंदा आपको लगता है कि भाई पुराने फ़ोन यूज़ करने वाला है ना, तो उसको वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।